हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट 001 में। तो आज हम आपको एम एस एक्सेल टॉप 50 फार्मूला पार्ट 13 में 4 फार्मूले सिखाने वाले हैं। वे 4 फार्मूले इस प्रकार हैं: टैक्स, लेफ़्ट, राइट और इफ़। ये एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो ऑफिस में और स्कूल्स में ज़रूर काम आते हैं। आपको एक्सेल फार्मूला क्लास 13 में ये सभी फार्मूले पूरे अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। और आपने हमारी एक्सेल की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर बेल आइकन में हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। उन ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए जो इन फार्मूलास में अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में है, तो उनको ये फार्मूले बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हम अपनी एक्सेल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी एक्सेल की स्क्रीन पर। देखिए आपके सामने पहले ही हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहला फार्मूला है लेफ़्ट का। किस तरह से ये काम करता है और क्या काम करता है। ये लेफ़्ट का फार्मूला हमारे जो लेफ़्ट के नंबर्स हैं या वर्ड है, कुछ भी हो सकता है, उसको लेफ़्ट को उठाकर दिखाएगा कि कितने नंबर हैं। तो कैसे करना है, तो चलिए इक्वल का बटन दबाते ही आपने लिखना है लेफ़्ट। LE लिखते ही हमारा ऊपर लेफ़्ट आ जाता है और इसे टैब बटन से एक्टिव कर लेना है। इनसे पूछा है टैक्स में हमने क्या देना है। टैक्स में हमने देना है अपनी वैल्यू। A2 में है जो हमारा राजकुमार, टैक्स हो गया। और नंबर ऑफ़ चार्ट्स, कितने नंबर चाहिए हमें, हम अभी 3 ही करते हैं, लेफ़्ट से 3 नंबर हमें चाहिए। इतना करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। देखिए हमारा राज निकल कर आ गया। इसी तरह हमें इसे सिर्फ फिल डाउन कर देना है, यहाँ से शिफ्ट के साथ करना है। देखिए जहाँ भी हम इसे लेकर जाएंगे ये हमारा फिल डाउन हो जाएगा। यहाँ से हम इस नाम को चेंज कर सकते हैं, तो इधर चेंज होकर ही आएगा। ठीक है, सब में हमारे यहाँ पर 2 क्यों आया, 3 आना चाहिए। देखिए हमारा सारी जगह पर नाम बिल्कुल सही आ गया है। तो इसको आप डिजिटल से भी कर सकते हैं, जैसे इधर डिजिटल नंबर लिखे हुए हैं। इक्वल टू लेफ़्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। टैक्स पूछा है, टैक्स देंगे हम इनको ये वाला। और नंबर चार्ट्स पूछे हुए हैं, यहाँ पर हम 4 नंबर दे देंगे। 4, हमें लेफ़्ट से 4 नंबर की ज़रूरत है, उसे एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा ये फार्मूला एक्टिव हो गया है। लेफ़्ट से हमारे 9875 आ चुका है। इसे फिल डाउन कर देंगे। देखिए हमें ज़्यादा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी में एक्टिव हो जाएगा जहाँ जहाँ हम इसे एक्टिव करेंगे। इतना सा छोटा सा फार्मूला है। गुजारिश करेंगे कि आप सबको ये फार्मूला समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप हमारी वीडियो को बैकवर्ड कर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब राइट के फॉर्मूले पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं राइट के फॉर्मूले पर। राइट का फॉर्मूला किस तरह से हमें एक्टिव करना है देख लीजिए। इक्वल टू राइट का फॉर्मूला में इन्हें पूछा है टैक्स में हम क्या देंगे, अपनी A17 जो हमारा कॉलम है वो देंगे। A17 पे हमारा राजकुमार है, राजकुमार को देंगे। और राइट से हमें कितने 4 नंबर चाहिए, हम 4 दबा देंगे, 4। और ब्रैकेट क्लोज करके इसे एंटर कर देंगे। तो हमारा देखिए कुमार लिखा आ गया है।
राइट के फॉर्मूले की तरह ही हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इसे फिल कर देंगे, हमारे सभी करैक्टर्स आ जाएंगे। देखिए हमारे सभी आ गए हैं। यहाँ से भी 4 है, 4 क्यों नहीं आया यहाँ पर? ओके ओके, समझ आ गया, क्योंकि इसके राव के आगे कोई नंबर नहीं है तो वो राव तक ही आया है। इसी तरह से हमें सभी फॉर्मूलाज में यही करना है। अब आपको राइट से नंबर लेने दिखाएंगे, कैसे लेने हैं। राइट, अब हमने फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव नहीं किया, हम मैनुअली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम इसमें नंबर देंगे, कोमा लगाएंगे और फिर उसके बाद हमें राइट से 4 नंबर की ज़रूरत है तो 4 दबाएंगे और इसको शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इतना ही फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें इसे एंटर कर देना है। एंटर करते ही हमारे राइट से 4895 लिखा आ गया है। ये फॉर्मूला इतना आसान है, इसे कोई भी कर सकता है। अब राइट का फॉर्मूला हम आपको एक और तरीके से करना सिखाएंगे। किस तरह, देखिए, इज इक्वल टू राइट फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव करना है। टैक्स पूछा है इन्होंने, टैक्स में हम अपना राजकुमार देंगे। आगे हमने नंबर ऑफ चार्ट्स पूछा है, हमने नंबर ऑफ चार्ट्स नहीं देना, यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला एक्टिव करेंगे कोमा लगाकर। लैन का फॉर्मूला एक्टिव हुआ है। टैक्स पूछा है इन्होंने, टैक्स पूछने के बाद फिर से हम राजकुमार वाला कॉलम एक्टिव करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन, और एक और फॉर्मूला एक्टिव करेंगे, वो है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना, सर्च करना। फाइंड का फॉर्मूला एक्टिव करेंगे। फाइंड में इन्होंने ब्रैकेट स्टार्ट की और फाइंड टैक्स पूछा है। फाइंड टैक्स के लिए हम यहाँ पर शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, स्पेस देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर हम फिर राइट टैक्स पूछा है। राइट टैक्स में क्या देंगे हम अपना, यही राजकुमार देंगे और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 3 बार ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार ब्रैकेट हमारी पहले क्लोज हो चुकी है, तो अब 2 बार करनी है। इतना करने के बाद हमने एंटर कर देना है, हमारा कुमार लिखा आ गया। इतना ही ये फॉर्मूला यूज करना है और इसे यहाँ से फिल कर देना है। जो हमारा स्पेस का काम था ना, वो ख़त्म हो गया। अब हमने स्पेस के काम के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो स्पेस से इधर के नंबर हैं वो सब हमारे आ चुके हैं। ओके, ये आपको थोड़ा नाम में ऊपर नीचे हो रहा होगा, क्योंकि हमने F4 से उसको एक्टिव नहीं किया था इसलिए। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है टैक्स का, तो चलते हैं। दोस्तों, आ गए हैं हम अपने टैक्स के फॉर्मूले पर। टैक्स का फॉर्मूला किस तरह हमने यूज करना है, इसमें हमें डेट दी हुई है। अब हमने इस पूरी डेट दी हुई है, अब हमने इसमें से सिर्फ डेट निकालनी है, अलग करनी है। डेट इज इक्वल टू टैक्स लगाएंगे। टैक्स का फॉर्मूला एक्टिव हो गया। इसमें पूछा है वैल्यू में हम क्या देंगे? वैल्यू में हम अपना ये वाला कॉलम देंगे, डेट वाला 833, और यहाँ पर कोमा लगाकर फॉर्मेट टैक्स में हम क्या देंगे? डेट निकालने, तो 2 बार डी देंगे हम, डी और डी इन्वर्टेड कोमा के साथ देंगे ना। मिनट, यहाँ से इसे शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा और 2 बार डी शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और यहाँ से शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद सिर्फ इसे एंटर कर देना है। तो यहाँ पर हमारी डेट आ गई है 30 तारीख। या भी यहाँ पर मंथ निकालना है, इज इक्वल टू टैक्स फॉर्मूला वैल्यू में यही करना है, और कोमा लगाकर शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और इसमें दे देंगे हम मंथ, 2 बार एम शिफ्ट दबाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा 10, मतलब हमारा 10वां महीना है।
अब आ गए हम ईयर्स पर। ईयर्स में क्या करना है, इज इक्वल टू टैक्स फॉर्मूला करते ही अब इसमें वैल्यू पूछी है, वैल्यू हमें फिर से वही वैल्यू देनी है और यहाँ पर क्या करना है, शिफ्ट दबाएंगे, डिनोमिनेटर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 2 बार वाई शिफ्ट दबाकर डिनोमिनेटर को क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 24 आ गया। पर आप बोलोगे सर हमें तो पूरा ईयर्स चाहिए। अब पूरे ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे एक और वाई को एंटर कर देना है। इतना करने के बाद इसे एंटर कर दीजिए। 2024 पूरा लिखा आ चुका है। अब यहाँ पर पूछा है डे, मतलब 30/10/2024 को कौन सा दिन है, इज इक्वल टू टैक्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू टैक्स का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव और वैल्यू के बाद अब हमें पूछा है कि भाई हमें तो चाहिए दिन, डेट, कौन सा दिन है आज, डे, शिफ्ट डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। 4 बार हम यहाँ क्या करेंगे, या 3 बार या 4 बार हम यहाँ पे डी दे सकते हैं। पहले हम 3 बार डी देंगे और आपको बताएंगे कि हमने 3 बार क्यों डी दिया है और इसे एंटर कर देंगे। इतना एंटर करने के बाद WED लिखा है, मतलब वेडनेसडे। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, वेडनेसडे पूरा नहीं लिखा आया है, तो अब यहाँ पर एक डी और ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद एंटर कर देंगे। वेडनेसडे पूरा लिखा आ चुका है। इस तरह से हमें ये फॉर्मूले यूज करने हैं, बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं। अब हमें शब्दों में मंथ निकालना है। यहाँ पर इज इक्वल टू टैक्स का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव करेंगे, यहाँ पर वैल्यू देंगे और यहाँ पर टैक्स फॉर्मेट में शिफ्ट दबाएंगे, डब्ल्यू कोमा स्टार्ट और 4 बार या 3 बार करके डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, शिफ्ट दबाने के बाद और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अक्टूबर पूरा लिखा आया है। अब इसमें से हम एक M माइनस कर देंगे, हटा देंगे मतलब, तो एंटर कर देंगे तो OCT लिखा आएगा। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, 3M और 4M दबाने पर ये अक्टूबर इतना फ़र्क आ जाता है। 1M और ऐड कर देते हैं इसमें तो हमारा पूरा अक्टूबर लिखा आ चुका होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इफ़ का फॉर्मूला कब और कहाँ यूज होता है वो बताएंगे। तो दोस्तों आ गए हैं इफ़ के फॉर्मूले पर। इफ़ का फॉर्मूले में कब और कहाँ क्या यूज करना होता है, ये फॉर्मूला जैसे कि हमें स्कूल में किसी बच्चे का पास फेल का रिजल्ट निकालना है तो इसमें क्या करना है, इज इक्वल टू इफ़ का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव करना है। लॉजिक टेस्ट में हमने अपनी वैल्यू देनी है, लॉजिक टेस्ट में हमने अपनी वैल्यू दे दी और इधर बोला है वैल्यू ऑफ ट्रू में हमारा क्या चाहिए वो बताना है। ट्रू में बताने के लिए हमें यहाँ से उसके बाद कोमा से पहले हमने साइन देना है लेस देन का, सिर्फ दबाकर लेस देन का साइन देंगे और हमें चाहिए ये 40 से अगर कम आए तो वहाँ पर फेल आ जाना चाहिए। यहाँ पर वैल्यू ट्रू में शिफ्ट दबाएंगे, डबल कोमा स्टार्ट करेंगे, फेल लिख देंगे और शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे। इतना करने के बाद कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद नेक्स्ट कंडीशन में हमने लिखना है पास, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और पास लिखेंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारे ये पास आ गया। ये है लेस देन का वो हमने साइन लगाकर जो एक्टिव किया है उसमें हमें बताया है कि जो 40 से कम है वो फेल हो जाए और जो 40 से ज़्यादा है वो पास। तो देखिए यहाँ पर निकाल दिया, एक फॉर्मूला आपका एक्टिव हो जाएगा। जो 40 से कम है वो फेल में आ जाएंगे और जो 40 से ज़्यादा है वो पास में आ जाएंगे। अगर एक भी नंबर ऊपर हुआ तो वो पास हो जाएंगे। तो अब हमें बनानी है सैलरी स्लिप बनाने के लिए आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें डाटा दिया हुआ है। इस डाटा में हमने करना क्या है, इस डाटा में हमें
इफ़ का फॉर्मूला लगाना है। इफ़ का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव करना है। लॉजिक टेस्ट में हमने ये दे दिया है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कोमा से पहले एक इक्वल का साइन देना है और फिर यहाँ पर वैल्यू में डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना है और यहाँ लिखना है मेल शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और इस वैल्यू में लिखना है हमने डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके लिखना है 3000। अगर कोई पुरुष है मतलब मेल है तो हमारा 3000 आ जाए, अगर फीमेल है तो उसको 3500 सैलरी शो हो जाए। डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, इतना करने के बाद एंटर कर देना है। पर ये एक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल के बाद हमने एक कोमा डाला है। ये कोमा नहीं आना है, नहीं आना है का मतलब नहीं आना है। ये जहाँ इक्वल लगेगा वहाँ पर हमें कोमा नहीं लगाना और एंटर कर देना है। तो यहाँ देखिए 3000 शो कर दिया है। हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 4500 कर देते हैं, लेडीज़ है ना, तो 4500 करके इसे एंटर कर देंगे और यहाँ से इसे फिल कर देंगे हम। जहाँ भी हमारी फ़ीमेल है वहाँ 4500 उनकी सैलरी शो हो जाए। तो दोस्तों इतना ही फॉर्मूला यूज करना है। ये हमारे MS एक्सेल के टॉप 50 फॉर्मूला सीरीज़ का पार्ट 13 है जो आज समाप्त हो जाता है। हमने जो भी अभी तक आपको एक्सेल के 50 फॉर्मूले दिखाए हैं, सिखाए हैं, ये आपके 50 एक्सेल के फॉर्मूला है जो हमने अभी तक आपको सिखा दिए हैं। जो कलर फिल हैं वो भी और जो नहीं कलर फिल हुए वो भी हमने आपको अब तक के 50 फॉर्मूला सिखा दिए हैं। तो हमारा आज की क्लास और आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारी कोई नई प्लेलिस्ट, कोई भी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में और ऊपर बेल आइकन में आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको गुजारिश करते हैं कि आपको अब हम नेक्स्ट चैप्टर कुछ और सिखाएंगे या एक्सेल से ही रिलेटेड कोई बिल एंट्री, डाटा एंट्री सिखाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि हमारी वीडियो आपको अच्छी तरह से फ्रंट पेज पर मिल जाए यूट्यूब पर। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जिस भी पार्ट से रिलेटेड है उसी पार्ट में कमेंट कर दीजिए। हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे और उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।